ये है धारी देवी का मंदिर जो बीच रास्ते में पड़ता है और यहाँ दर्शन जरूर करना चाहिए। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। धारी देवी एक रहस्यमयी देवी। अलकनंदा नदी की धारा के बीच एक ऐसा दिव्य मंदिर जिसे चारों धाम का रक्षक भी कहा जाता है। यह इतना दिव्य स्थान है कि यहाँ माँ गंगा और माँ धारी देवी का मिलन होता है। यह एक ऐसी जागृत देवी हैं जिनका भव्य स्वरूप दिन में 3 बार बदलता है। प्रातः काल माँ छोटी बच्ची के रूप में नजर आती हैं, दोपहर में युवती के रूप में और शाम के समय वृद्ध का रूप धारण करती है माँ धारी देवी। लेकिन जब जब इंसानों ने माँ धारी देवी की शक्ति को चुनौती देने की कोशिश की, तब तब उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो चलिए मेरे साथ उत्तराखंड की सबसे जागृत देवी की दर्शन करने और इनकी कहानी जानने, जो सौम्य हैं तो प्रलय भी हैं, जो अन्नपूर्णा भी हैं तो रौद्र भी हैं, जो शीतल हैं तो ज्वाला भी हैं। इस मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग सिर स्थित है एवं निचला भाग काली मठ में स्थित माँ मैठाणा नाम से प्रसिद्ध है। माता धारी देवी की कहानी कुछ इस प्रकार है। माता धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वह स्वयं उनके लिए अनेक प्रकार के खाने के व्यंजन बनाती थी और उनकी अत्यंत सेवा करती थी। यह कहानी तब की है जब माँ धारी देवी केवल 7 साल की थी, परंतु जब उनके भाइयों को यह पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब है, तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो माता धारी देवी के 7 भाई माँ धारी देवी से बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। परंतु माँ धारी देवी अपने 7 भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि इनके माता पिता के जल्दी गुजर जाने के कारण धारी देवी का पालन पोषण अपने भाइयों के हाथों से ही हुआ था और उनके लिए अपने भाई ही सब कुछ थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और धारी माँ के भाइयों की माँ के प्रति नफरत बढ़ती गई। परंतु एक समय ऐसा आया कि माँ के 5 भाइयों की मृत्यु हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बचे और इन 2 भाइयों की परेशानी और बढ़ती गई, क्योंकि इन 2 भाइयों को ऐसा लगा कि कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत हमारे इस इकलौती बहन के हमारे प्रति खराब ग्रहों के कारण तो नहीं हुई, क्योंकि उन्हें बचपन से ही यह पता चला था कि हमारी बहन के ग्रह हमारे लिए खराब हैं। और इन 2 भाइयों को यह डर सताने लगा कि कहीं अब हमारी बारी तो नहीं है, और इन 2 भाइयों ने साथ में विचार विमर्श किया और अपनी इस इकलौती बहन को मारने की साजिश रचने लगे तथा साथ में इनकी पत्नियों ने भी इन्हें यही करने की प्रेरणा दी कि वह अपनी बहन को मार दें, और उन दोनों भाइयों ने वही किया। इन 2 भाइयों ने जब यह कन्या अर्थात माँ धारी केवल 13 साल की थी, तो उनके दोनों भाइयों ने उनका सर उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट में प्रवाहित कर दिया और इस कन्या का सिर वहां से बहते बहते कलियासौड़ के धारी नामक गांव तक आ पहुंचा। जब सुबह सुबह का वक्त था तो धारी गांव में एक व्यक्ति नदी तट के किनारे पर कपड़े धुल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु उन्होंने यह सोचकर कि मैं वहां जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि नदी में तो बहुत ही ज़्यादा पानी था, और वह इस डर से घबरा गए कि मैं कहीं स्वयं ही ना बह जाऊं, और उसका धैर्य टूट गया और उसने सोच लिया कि मैं अब वह कन्या को नहीं बचाएगा। जब उसने सोच लिया कि वह उस कन्या को नहीं बचाएगा उस व्यक्ति ने, तभी अचानक एक आवाज़ नदी से उस कटे हुए सर से आई, जिसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज़ थी कि तू घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा, और मैं तेरे को यह आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा मैं वहाँ वहाँ तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले ये सीढ़ियाँ यहाँ पर दिखाई देती थी। कहा जाता है कि जब व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने गया तो सच में अचानक एक चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने अपने पैर रखे वहाँ वहाँ पर सीढ़ियाँ बनती गईं। जब वह व्यक्ति नदी में गया तो उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को जब कन्या समझकर उठाया तो व्यक्ति अचानक से घबरा गया। वो जिसे कन्या समझ रहा था वह तो एक कटा हुआ सिर है। फिर उस कटे हुए सिर से आवाज़ आई कि तू घबरा मत, मैं देवी रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र स्थान, सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सर ने उस व्यक्ति को बोला, क्योंकि वह व्यक्ति के लिए भी वह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटा हुआ सिर आवाज़ दे, उस व्यक्ति के लिए सीढ़ी बनाए एवं उसे रक्षा का आश्वासन दे। यह सब देखकर वह व्यक्ति भी समझ गया कि यह एक देवी ही है। जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित किया तो उस कटे हुए सिर ने अपने बारे में कुछ बताया कि मैं
एक कन्या थी जो कि 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और मुझे मेरे 2 भाइयों के द्वारा मार दिया गया। और यह सब कुछ बताकर उस कटे हुए सिर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहाँ पर पूजा अर्चना होने लगी और वहाँ एक सुंदर धारी देवी मंदिर बनाया गया। और जो उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा था वह रुद्रप्रयाग में काली मठ में माँ मैथाणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भी माँ का भव्य मंदिर है और इस मंदिर को बदनने वाला हिस्सा भी कहा जाता है, इस मंदिर को बदन वाला हिस्सा भी कहा जाता है। काली मठ भारत में 108 शक्ति स्थानों में से एक है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार काली मठ एक ऐसा स्थान है जहाँ देवी काली ने रक्तबीज नामक राक्षस को मारा था और उसके बाद देवी पृथ्वी के नीचे चली गई थी। शक्तिपीठों में काली मठ का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है जब कोई व्यक्ति भी यहाँ पर सच्चे मन से आता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये थी हमारी रहस्यमयी देवी धारी देवी की कहानी, जिसे सुनने के बाद आपको इनके चमत्कार का दर्शन करने के लिए जरूर जाना चाहिए। ये एक जागृत मंदिर है और एक जागृत देवी हैं जिनसे किया हुआ मन्नत या किया हुआ कोई भी मनोकामना आपका ज़रूर पूरा होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।